और जो महात्मा गांधी कल तक बोले थे, क्या ये जो गणतंत्रीय पद्धति है, उसको गांधी महात्मा जैसे अहिंसक व्यक्ति इतना भयंकर वार्ड क्या लगाता है, एक वेश्या सिस्टम है। उस वेश्या सिस्टम में कोई भी आके उस गद्दी में बैठ जाए, करने वाला कुछ नहीं। बड़े बड़े आप सब देख लीजिए, नेहरू से लेके गांधी से लेके जितने सारे मोदी तक, सीट में जब तक नहीं मिला तब तक बहुत अच्छा अच्छा भाषण, ये ताड़ देंगे, ये उखाड़ देंगे, ये मोड़ के उल्टा देंगे, ये कर देंगे, और जहां सीट में चढ़े भाई विक्रमादित्य अष्टसिंहासन, दिमाग चेंज, पलट गया दिमाग, पलटेगा। क्यों? क्योंकि जो अंदर, जो मैं सारा बात अंदर का कह रहा हूं, अंदर जो फिटनेसमैन है, अंदर जो व्यक्तित्व है, अंदर जो मेकअप है, अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, वो स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर नहीं है। क्योंकि ये जो लैपटॉप कंप्यूटर आप देख रहे हो, उसके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर फिट कर दिया जाए कि ये बड़ा होकर दूसरा कुछ करे नहीं। कल भारत का, अब सोचिए, एक छोटा छोटा टर्निंग कर देगा तो देश का कल्याण हो जाए, करना नहीं, दूसरे का प्रेशर। तो आज जो कुछ समस्या में हम लोग हैं, हुए कब से? लॉर्ड मैकले को कितना आदमी सुने हैं, जानते हैं लॉर्ड मैकले का नाम? हाँ बताइए। अच्छा ठीक, बहुत सुनो। एक बार इंटरनेट में लेटर टू हिज फादर, इंटरनेट में आप मानना गूगल में जाके लॉर्ड मैकले लेटर टू हिज फादर, अपने पिता के पास क्या लेटर लिखता है। लॉर्ड मैकले लिखता है, उससे पहले क्यों लिखा? लॉर्ड मैकले को भारतवर्ष में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ आके वो घूमता है, और वो लिख रहा है कि इस देश में एक भी बेकारी नहीं है, एक कोई भिखारी नहीं है, एक कोई चोर नहीं है। सोचिए, यानी ये देश सही में सोने का चिड़िया है। अगर यहां बेकारी नहीं है, भिखारी नहीं है और चोर नहीं है, ध्यान देना, यहां बेकारी नहीं है, भिखारी नहीं है, चोर नहीं है, तो इनको बहुत दिन तक गुलाम नहीं रख सकते। तो फिर रानी पूछ रही है, ये राजीव भाई का है, मैं अपना बात नहीं कह रहा हूं, राजीव भाई का सीधी सुन लेना। रानी पूछ रही है तो क्या करेंगे तो इसमें इस देश को पूरा अच्छा से भिखारी, चोर और बेकारी खड़ा कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर वो रिसर्च कर रहा है, और भारतवर्ष के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गांव कस्बे चारों तरफ घूमता है, और फिर वो रिपोर्ट लिखा है कि भारत सोने का चिड़िया क्यों है। क्योंकि भारत के पूरे अर्थतंत्र का मेरुदंड कौन था? गाय। और भारत का इकोनॉमी क्या था? इंटीग्रल। क्या लिख रहा है सुनिए, इंटीग्रल, इंटरडिपेंडेंट, सर्कुलर, सेंट्रीफ्यूजल इकोनॉमी। अब एक एक वर्ड को समझाने के लिए बहुत समय लगेगा, आई हैव नो टाइम। आप इतना ही समझो कि इस प्रकार का इकोनॉमी इस देश में था। अब मैं इसको ऐसे आपके लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, यानी कुम्हार ब्राह्मण के ऊपर डिपेंडेंट है, ब्राह्मण लोहार के ऊपर डिपेंडेंट है, वो लोहरा वो मट्टी का हंडी लेगा तो उसको लोहे का छक्का देगा, वो उससे चावल लेगा, चासी से चावल लेगा तो सुनार के पास जाएगा, कंसारी के पास जाएगा, यानी मोची के पास जाएगा, चम्हार के पास जाएगा। इतना इंटरडिपेंडेंट और इतना सर्कुलर प्लस सेंट्रीफ्यूजल, यानी धन कहीं डिस्क्रैच होके नहीं जाने वाला, सेंटर पे ही आएगा। और उस समय अगर किसी गांव में घुसते हैं तो औसतन सबका घर समान। अभी किसी गांव में घुसते हैं तो किसी का गांव एक बिल्डिंग है, किसी का गांव और झोपड़ी है, किसी को खाने तक नहीं मिलता है, माड़ पानी पीने के लिए बच्चा जन्म हो तो नहीं मिलता है, और किसी का बच्चा दूध पीकर फेंकता है बोतल। तो ये जो इकोनॉमिकल डिवेल्यूएशन और इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस खड़ा हो गया आज की इकोनॉमी में, और उस समय का इकोनॉमी ऐसा था। अच्छा, उस इकोनॉमी का संस्कार के कारण आज हम लोग खड़े हुए हैं किसी कारण। ऐसा परिस्थिति उस समय था। तो लॉर्ड मैकेले को फिर दूसरा प्रश्न आता है कि कैसे करके इनको तोड़ा जाए। तब उसका वो बहुत रिसर्च करके सबसे पहला काम गुरुकुल कैसे बंद हो, गुरुकुलों को कैसे तोड़ा जाए। राजीव भाई यहां बोलते हैं कि रातों रात गुरुकुलों को जलाया गया, 6 महीना लगे ताल पत्ता के पोथी और ताम्र पोथियों को जलाने के लिए, नाश करने के लिए, और जिनको जला नहीं पाए उसको लेके जो ताम्र कॉपर फॉइल था उसको लेके समुद्र में फेंका गया, और बहुत एसेंशियल कागजात जो थे उसको ब्रिटिश लाइब्रेरी में ले दिए गए।
और रातों रात ऐसा भी हुआ है कि गुरुओं को अनसडन अटैक हुआ और खत्म किया गया, आचार्यों को और उस समय का गुरुकुलों को, और ऐसा बिल पास कर दिया गया कि सारे बच्चे भाग गए। क्यों? क्योंकि गुरुकुल एक ऐसा फोर्स था उस समय कि गुरुकुल के जो छात्र थे अगर चाहते तो अंग्रेज सत्ता को रहने के लिए नहीं देते, तो सारे गुरुकुल नाश हो गए। जहां गुरुकुल नाश हो गया यानी हमारे शिक्षा, संस्कृति और धर्म नाश हो गए। तब हम लोग धीरे धीरे शिक्षा, संस्कृति, धर्म से दुर्बल होने लगे। और ऐसा शिक्षा, अच्छा तो उसके बाद क्या, इतना करने से प्रॉब्लम नहीं था, उसके ऊपर क्या किया, राजा राममोहन राय को, बोंगेर नवाब ऐसा कुछ होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, राजा राममोहन राय, इन लोगों को लेके को एजुकेशन स्टार्ट किया गया, यानी लड़का और लड़की एक जगह में बैठ के पढ़ेंगे। अभी सोचिए, अगर जिनके गौशाला है, एक्सपीरियंस आदमी होगा, एक गौशाला के अंदर गाय और सांड को घुसा के रख दीजिए, 10 गाय और 10 या 5 सांड रख दीजिए, वो पूरा गोवंश ध्वंस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि दोनों जो कनेक्ट बॉडी करंट है वो एक दूसरे के साथ इतना रिएक्ट करेंगे कि उनके जो वीर्य शक्ति है वो नाश हो जाएगा, अगला जीन ध्वंस हो जाएगा। तो लॉर्ड मैकले पहला काम यही करता है कि लड़का और लड़की को एक रूम में, एक क्लासरूम में, सी फॉर क्लासरूम में घुसा के बैठा दो। कितना दिन तक? बोला 5 साल की उम्र से 18-21 साल तक एक रूम में बैठेंगे, सी फॉर क्लासरूम में बैठेंगे, को एजुकेशन, लड़का लड़की एक जगह में बैठेंगे। लगा तू कितना जोर से ब्रह्मचर्य लगा रखा है, लगा कितना ध्यान तपस्या करता है, कर। आप उसको मजबूत, स्ट्रांग, पावरफुल नहीं बना सकते। वहीं से ही नींव टूट गया। आप विश्वास करो या नहीं करो, आज हर 6 लड़का में एक लड़का नपुंसक डिक्लेरेशन वो कर कौन रहा है? बीबीसी इंडिया में, भारतवर्ष में इंपोर्टेंसी का रोग का शिकार है। और जितने सारे कुरीति हैं जिनको यहां माताएं हैं नहीं कहा जा सकता है, समझदार को इशारा काफी है, और साथ में हमारे ये आईफोन और आईपैड सहायता कर रहे हैं। और ये दिमाग में ना 70 से 80% सारे वही नंगे। आप गांव में घुसो और कोई मोबाइल में देख रहा है लग के, तो उसके सारे वीर्य शक्ति मेल्ट हो गए, समाप्त हो गए, पानी हो गए, बिस्किट खत्म हो गया। और पति पत्नी का जो स्ट्रॉन्ग पावर एनर्जी, जो उसको कहते हैं कि जो परम आनंद, संभोग से समाधि के और जो अनुभव, उसे फिर ढूंढ ढूंढ के अपना लाइफ स्पॉइल करके रख देता है, बर्बाद करता है। ऐसे बच्चे से क्या आशा करोगे? वो बच्चा कहां से मजबूत होगा? और कल वो जो बच्चा पैदा करेगा, समझ लो कौन सा बच्चा पैदा करेगा, अगला पीढ़ी क्या होने वाला है? दुर्बल है, चल रहा है ये परिस्थिति। तो अगर ये गौ रक्षा माने केवल गाय 4 पैर के पशु का रक्षा नहीं है, ये पूरा मानव जाति और आने वाला पीढ़ी और आने वाला पूरा देश का जो जनसत्ता, जनशक्ति है, और वो मानसिक सत्ता और मानसिक आध्यात्मिक धरोहर का रक्षा का बात किया जा रहा है। यहाँ केवल ये नहीं कि गाय को कत्ल खाने से जाने से बच जाए। और उस समय हमारे बात जब ट्रैक्टर और वो कत्ल खाने से बचाने का बात हुआ, सिंपल सा बात है, जिस गुरुकुल में 1000 बच्चे हों तो हर बच्चा का एक गाय के अनुसार तो 1000 गाय तो वहीं रक्षा होगी। आज किसी भी गांव में जाइए, 1000 गांव मिलना बहुत मुश्किल है देसी गाय। उड़ीसा जैसे गांव में नहीं तो बाकी गांव का क्या हालत होता है? हरियाणा में 40-50 से ज्यादा नहीं है। तो उनको कत्ल खाने से रोकने के लिए बड़ा आसान तरीका है, भाई गुरुकुल खोल दिया जाए। क्योंकि कतरा कतरा गोबर, कतरा कतरा गौमूत्र का अगर कोई उपयोग तभी हो सकता है जब गाय गुरुकुल के अंदर में रहे। आज गांव वाले गाय छोड़ दे रहे हैं, क्यों? चराने वाला आदमी नहीं है। ये पहला समस्या है कि नहीं? 1000 समस्या हो सकती है, पैसा के कारण बेच देते हैं, बेटी शादी कराना है बेच देते हैं, लेकिन इन सारे समस्याओं के बावजूद एक बड़ा समस्या है, गाय चराने के लिए कम दाम में आदमी नहीं मिलता है।
किसान के पास उतना पैसा नहीं है कि वो डेली 250 रुपया दे और एक गाय चरवा रखे, पॉसिबल नहीं है। अगर गुरुकुल बोलेगा कि सारे गाय गांव के गाय हमें ले, हम रखते हैं, आपका जब जो गोबर चाहिए ले जाना, आपको बैल चाहिए ले जाना, बताइए गांव में गाय रह सकता है? आराम से रह सकता। पहले कलेक्टिव ग्रेजिंग होती थी। ट्रैक्टर का बात आप कर रहे हो कि ट्रैक्टर का खेती को रोकना है, सामान्य सा बात है। आज आपके पास हल जुतवारे नहीं है और जो जुतते हैं वो दुर्बल बैल हैं, और जो आदमी जुतता है वो भी कम समय में जोतना चाहता है, और उसको भी वो थोड़ा सा इतना 3 इंची का भी मट्टी खोदता नहीं है और जोत के बोलता है हो गया और पैसा दो। अगर आपके गुरुकुल हो गए और वो गाय का सुरक्षा कर लिए और एक एक बूंद गोबर गौमूत्र का उपयोग कर लिए, तो अपने आप बाकी लोग गाय का मूल्य समझ जाएंगे। क्यों समझ जाएंगे, मैं इसमें आपको थोड़ा आलोकपात करना चाहूंगा। देखिए, लॉर्ड मैकले स्कूल खोला था खाली वहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं। ध्यान देना, थोड़ा गहरा तत्व में जाना चाहूंगा। जैसे 2 प्रकार के एजुकेशन होते हैं, एक सीधा डायरेक्ट एजुकेशन, एक है इनडायरेक्ट एजुकेशन। डायरेक्ट एजुकेशन माने समझ गए, बच्चे स्कूल में घुसे, सीपर क्लासरूम में घुस गए, बेटा पढ़ाई चालू कर दिए, अब उनको पढ़ाने वाला जितने पढ़ा सकते बेटा पढ़ा रहा है। एक इनडायरेक्ट एजुकेशन है, वो क्या है? एक गांव में एक स्कूल चलता है, को एजुकेशन का स्कूल। पढ़ाता कौन है? एक सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, और बच्चे बनते क्या हैं? आलसी नंबर 1, जितने पढ़वा सकते कुड़िया, जितने पढ़ा सकते बेड़ा, एजुकेटेड इडियट। क्या बोला? शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, जुबजन खाए ठोकर आज, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। ऐसे बच्चे बनते हैं। वो गांव के लोग उसको स्कूल के सारे कंडीशन को, सारे एजुकेशन को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? उनसे वो शिक्षा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? उनको वहां से वो अफेक्टेड, इन्फेक्टेड इनडायरेक्टली हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हो रहे हैं। अब थोड़ा उसको बताता हूं। जब हम लोग पहला गुरुकुल खोले, हमारे बच्चे मेहनत करके दीवार कहां से देंगे? पैसा तो है नहीं, और 0 बजट में करना है, तो माटी खोद के मारो और दीवार उठाओ। आज भी जाएंगे तो और देख के आए हैं, माटी खोद के दीवार बनाए हम लोग। कथा कथित गांव वाले देखे हैं, स्कूल कंक्रीट घर, कंक्रीट बिल्डिंग, वहां स्कूल, तू क्या गुरुकुल? मिट्टी का दीवार क्या हो गया? ये टूट जाएगा, ये कोई काम का नहीं है, ये बेकार है, तुम पागल है, बच्चों को गधा बनाता है। हाँ भाई ठीक, आज 11 साल हो गया, मिट्टी का दीवार जिंदा है, खड़ा है। इफेक्ट क्या होता है सुनिए। आज आप इस 11 साल के अंदर हमारे गुरुकुल के आसपास इधर 5 किलोमीटर, इधर 5 किलोमीटर जाएंगे, गरीब भी अपने दीवार बना के, मट्टी का दीवार बना के खेती करता है। मैं भाषण देने नहीं गया था, मैं प्रवचन देने नहीं गया था, मैं तो वहां पागल था, नंबर ग्रेड 1 पागल आ गया देख। और बच्चे भी कभी गांव में चले जाते, कहां पागल बाड़न के चक्कर में पड़ा है बोलते। लेकिन आप जाओ, करीब 50 से 100 बाउंड्री मिट्टी का दिया हुआ आपको मिल जाएगा। कभी हमारे गुरुकुल में आप आएंगे तो मैं दिखाऊंगा। मैं किसी को प्रवचन देने नहीं गया, भाषण ना दे, राशन पानी देख के भी आए हैं और कर रहे हैं और सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं। इनडायरेक्ट एजुकेशन फॉर द विलेज पीपल। मैं रास्ते में चलते चलते, कहीं जंगल है, पूरा डीप जंगल आप देखे हो, तो ये जड़ी लाके लगाओ, वो जड़ी वृद्धाधारक लाके लगाओ, धन्वंतरी लाके लगाओ। ये पगला आदमी वहां पर कुछ धान का खेती कर, फल सब्जी लगा, ये का जड़ी बूटी सब लाके यहां पर गाड़ रहा है। और 10 साल के बाद उस गांव में अगर किसी का तबीयत खराब होता है, बोल बेटा आता है कि नहीं दवाई लेने के लिए, जड़ी बूटी लेने के लिए? आ जाता है। और यहां तक हो गया कि उस गांव में आज 70% घर में धन्वंतरी, वेटिवर, वृद्धधारक और भुईआंवला, भुईनीम, ऐसे कई सारे औषधि गछ हमसे लेके लगाए और हमको पागल बोल गए। नहीं, आज भी बोलते हैं। वो ग्रेड 1 बार देखिए ना, ठप्पा हुआ हटता नहीं है। हाँ, क्योंकि वो पागल बनना पड़ता है ना। दिखते हैं जब कोई लेके उसका घर गए, बोले
महाराज जी बोला क्या आपका वहां से ला के लगाए हैं? अच्छा, हमको तो अंदर से बड़ा प्रेरणा मिलता है ना। क्या बात है, सॉलिड। अब मेरा पागलपन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा 100 गुना बढ़ेगा। 100 गुना बढ़ेगा। तब फिर ला के देसी गाय बांधे। पगला गया है, बौरा गया है क्या हुआ? देसी गाय बांधते हो, बड़ा बड़ा लाओ जैसे। एक बार चंदू बाबू का सांड नहीं मिल रहा था, गिर सांड निकले, 20,000 लेके, गाड़ी भाड़ा 10,000, 30,000 का सांड लेके गांव में घुसाए। कह रहे ना इसको रांची भेजना चाहिए, पूरा बौराया है। तो क्या हुआ? सांड को तो 30,000 का लाता है, कहा हमने से ले जाओ कितना लेना है। ठीक है, अरे आप नहीं पहचानते हो सांड के बारे में। कहा नहीं पहचानते हो, हाल फूक गया, तुम नहीं पहचानते हो। जब गिर सांड, बड़े बड़े सांड, गांव वालों को 280 सांड हम लोग दिए हैं किसानों को। सब किसानों को नहीं दिए, जो हमारे साथ लिंक में रखे, जिनका बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, समझदार आदमी, और गाय के बारे में थोड़ा अवेयरनेस हुआ। 280 सांड मैं और चंदू बाबू मिलकर गांव-गांव बढ़िया बढ़िया बांटे। जब वो सांड देने लगे और उसमें जोतने लगे, वो लोग 5 साल 6 साल में तैयार जोतने लगे, बाकी लोग देखिए अरे इसको पगला कहते थे, इस सांड दिया हुआ है तो ट्रैक्टर से भी ज्यादा खींचता है। अब सोचिए, मेरे सांड बैल में जोत रहे हैं और मेरे को बोलते हैं पागल। मैं डायरेक्ट शिक्षा दिया क्या उनको? मैं उनको कोई शिक्षा प्रवचन भाषण दिया क्या? नहीं दिया। और अगर उनको देता भी तो खाली पागल का नाम नहीं होता, महापागल होता। The Gurukul is affected the people indirectly. This is called indirect education. This is not direct education, and this education is very very essential for that village people, those who are interestedly on will to do anything. इच्छात्मक भाव से, ड्यू टू ईगो प्रॉब्लम ओनली, और कुछ नहीं, अहंकार के कारण। वहां अंडाखिया असुर स्कूल, सरकारी स्कूल चलता है, को एजुकेशन चलता है, मेरा यहाँ गुरुकुल चलता है। लोग सीख कहां से रहे हैं? लोगों को आप अपने ही गांव में अगर मैं जाके प्रवचन भाषण दूं तो कोई सुनने वाला? तो गांव कन्या सिंगाड़ी ना कि घर पे तो सिंगाड़ी चटा, कोई इफेक्ट नहीं है। और मैं देता भी नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे बाबा लोगों को लेकर पहुंच जाता हूं, बोला ये बताओ क्या बोलना है। लेकिन हम कर रहे हैं, योर वर्क इज मोर लाउडर देन योर स्पीच। ये गुरुकुल बना और लोग इन्फेक्टेड अफेक्टेड हो रहे हैं। पहले तो बहुत भयंकर विरोध, बच्चे को काम कराता है, छोटा छोटा बच्चा काम करता है, पत्थर बोता है, खेती करता है, बीज लगाता है, उनको कंप्लेन कर देंगे। और यहाँ तक कंप्लेन किया कि चाइल्ड लाइन वाले आ गए, और कैमरा गाड़ी लेकर लगा के पेपर लाइए, क्या रजिस्ट्रेशन है, वो सब है लाइसेंस। ऐसा कैसे छोटी वाले बाबा है, निकाला, ये देखो दीवार में सब लगा दिया, बोला आप आइए कोतवाली में। चलो चाइल्ड लेबर का कोतवाली में पहुंच गए, सारा काम झाम टीचर लेके बैठ गए, देखा ऊपर से नीचे, क्या प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, क्या करना है, ये करना है, ठीक। तो आपके नाम में इतना सारा कंप्लेन है, किस बिना पे आपको अरेस्ट करें? कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है। खाता ऐसा दबाया, कलेक्टर के पास रिपोर्ट लेके भेज दिया, कलेक्टर ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास भेजा, एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे पास, आपके पास। अब क्लू तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि सारे बच्चे हो रहे, कुछ नहीं जानते, सब ठीक है। लेटरिन नहीं है आपके पास, ये जो बिल्डिंग झोपड़ी है इसमें बच्चा रहने का लायक नहीं है, अच्छा बिल्डिंग बनाइए, नहीं तो काटेंगे आपका स्कूल को, बंद करवाएंगे। गवर्नमेंट मेरे ऊपर प्रेशर करने लगा, तो उसके साथ वही ऑफिशियल वाले बोलते हैं, देखिए हमारे हाथ में जब तक है हम बचा के रखेंगे। कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट ऑफिशियल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। वही लोग आते हैं, उनको धनवंतरी का चाय और पथ बना के पिलाते हैं, उनका बीमारी होता है उनको ठीक करते हैं। हमारे बच्चे देखिए, दूसरा स्कूल का बच्चा देखिए, एक गवर्नमेंट का डीईओ, सरकारी ऑफिसर, डीओ समझते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, स्कूल में घुसता है, कंप्लेंट मेरे नाम पे बहुत सारा है, चाहे तो एक सिग्नेचर में स्कूल बंद कर सकता था, आके सारे बच्चों को देखता है, बच्चे खड़े होके नमस्कार, और इधर से सारा बच्चा देख लिया, बोला महाराज जी ये पूरा देवगढ़ भर का स्कूल घूम के देख लिया, पूरा डिस्ट्रिक्ट का स्कूल मेरे हाथ में है, ऐसा मजबूत बच्चा दूसरा स्कूल में नहीं देखिए। डीओ इन्फेक्टेड हो रहा है, डीओ कह रहा है कि हमारे टीचर को आप आके ट्रेनिंग दीजिए। डीओ कह रहा है कि ये जो करा रहे हो ना, हमारे टीचर को ट्रेनिंग दिया करो। डीओ क्या बोल रहे हैं कि ये बच्चे, हम लोग स्कूल में इतना चावल देते हैं, आपका स्कूल को तो चावल नहीं मिलता है, सरकारी चावल मिलता है, सरकारी दाल मिलता है, आपका बच्चे को तो नहीं मिलता है, ये कर क्या रहे हो? और आके देखा कि गीता, मुंडा लड़का, आदिवासी,
मुंडा, किसान, कूल, खड़िया, समझ रहे हो ना? भयंकर आदिवासी गीता पढ़ रहा है, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ, गीता खाने का टाइम में सुन रहा है खड़ा खड़ा। अरे हमारा बच्चा एक कम एक दो कम तो याद नहीं रख सकता, ये गीता याद करके पॉइंट को खड़ा कर दिया। देखिए इन्फेक्टेड अफेक्टेड, मैं उनको भाषण देता तो समझा नहीं सकता था। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एजुकेशन फॉर द विलेज पीपल्स। और उस रास्ते में जितने गाड़ी जाते हैं एक बार घूम के देखते हैं, ये छोटा छोटा घर में झोपड़ी का, पहले तो ऐसे बोलते छोटा छोटा घर, झोपड़ी गाड़ के बेटी का घर, आज वो उद्बोध कर रहे हैं कि हम भी अपना बच्चा को छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? सोसाइटी प्रेशर है। ये झोपड़ी घर में काहे छोड़ते हो? ये पंडा साहब इसको छुट्टी वाला बना देगा, बाबा बना देगा। हाँ बोलते हैं एकदम खुला, मेरे पास है कि कैसे पकड़ी, लेकिन उनका उद्बोध है। और कुछ माँ बाप ये भी आके बोलते हैं वो बड़ा बड़ा स्कूल छोड़ के आपके पास देंगे ये वो, लेकिन कोई माँ बाप आके, एक समय में भयंकर विरोध, 120 बच्चे थे, इतना विरोध, और गांव वाले और दूसरा स्कूल वाले उनको इतना फंसाए कि बच्चा निकाल के ले गए। उसमें से कुछ माँ बाप आके बोलते हैं महाराज मेरा बच्चा पाठ पढ़ लिख के कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन गोबर गोमूत्र सिखा दो, गाय सिखा दो, खेती सिखा दो। एक बाप आके जब इतना बड़ा बात बोल दे, उसको कितना किताब, कितना प्रवचन, कितना फ्लैक्स, कितना बैनर में ये करा सकते थे क्या? नहीं करा सकते थे। और वही बाप जाके उसके गांव में जब बोलने लग जाता है, सोचिए क्या इंपैक्ट। वो खुद बुलाता है हमारे गांव में, सर जी आइए यहाँ प्रोग्राम करिए। बोले बेटा भाषण ना दे, राशन पानी यहाँ करके दिखा रहे हैं। My work is more louder than my speech. Ounce of practical is better than tons and tons of theory. ये कर रहे हैं और अफेक्टेड हो रहा है और होगा, कोई माई का लाल रोक भी नहीं सकता इसको। करके देखो, छोटा भी सही, लेकिन करके देखिए, करना चालू करिए। एक ही बात कह रहा हूं, करना चालू करिए, फिर देखिए उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। और ये जो परिवर्तन है, जो व्यक्ति का निर्माण, और गांव जो अफेक्टेड और इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और उनके माँ बाप, सोचिए आज यहाँ पर कितना फोन, कितना एसएमएस, कितना मेल, कितना पत्र, और कुल मिला के 40-50 आदमी, और गुरुकुल हो जाए, 1000 बच्चे अगर हमारे पास खड़े हो जाएं, तो 2000 माँ बाप तो ऐसे ही आके खड़ा नहीं हो जाएंगे क्या? 2000 माँ बाप ऐसे ही आ जाएंगे, हमें संस्कार दीजिए, हमें गौ का बात बताइए, हमें गोबर गोमूत्र का चिकित्सा बताइए। साधारण सा बात आपको बताता हूं, एक एमएलए या एमपी जो सांसद है, उसके पीछे घूमने घूमते कितने आदमी घूमते हैं? 10-20, उससे ज्यादा नहीं। अब जब गुरुकुल 1000 बच्चे होंगे और एक सांसद के लिए 1000 बच्चे गांव-गांव में प्रचार करेंगे, तो आपको आज पैसा चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए, आज आपको गाड़ी घोड़ा पंपलेट बैनर चाहिए, तब जाके इलेक्शन जीतेंगे। आप सोचिए एक गुरुकुल चल रहा है, 1000 बच्चे हैं, और ऐसा बच्चा जो कामगार है, मेहनती है, काम का कोई कीमत लेना नहीं चाहता है, प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, काम का कोई कीमत मेरे, आप सोचिए भारतवर्ष में ऐसा गुरुकुल ढूंढ के दिखाइए। आज 5 साल से, 10 साल से, 11 साल से टीचर काम कर रहे हैं, और पेमेंट के नाम पे 1 भी रुपया कभी मांगे नहीं मुंह खोल के। पत्थर ढो रहे हैं, मट्टी ढो रहे हैं टीचर, हमारे आचार्य काम कुआं खोद रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कभी मुंह खोल के नहीं बोला कि हमारा मंथली पेमेंट दीजिए, या हमारा मंथली पेमेंट कितना, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में हर टीचर को 4000 रुपया देना है, नहीं दोगे तो हम एफिडेविट करके दिए हैं, सत्यापाठ दाखिल किए हैं, नहीं दोगे तो स्कूल बंद कर देगा, केस हो जाएगा। तो वो टीचर झूठ मूठ का आके साइन मारते हैं कि 4000 पाए हैं, और वो रेवेन्यू स्टाम्प मार के सिग्नेचर मार के जाते हैं। ये हमारा गुरुकुल का छात्रों और शिक्षक का परंपरा है। बेचारों को किसी का, अब सोचिए माँ बाप का कोई एक बेटा है, किसी का भालू काट दिया, उसका आंख निकाल दिया, आज तक उसको कुछ दे नहीं पाए, लेकिन आज भी किस आशा भरोसा पे बैठा है, किस ताकत पे बैठा है? वो देशभक्त है, वो राष्ट्रभक्त है, वो गोभक्त है। ऐसा बच्चा जब गांव-गांव में, सोचिए एक इधर से सोचिए वो 1000 बच्चे किसी इलेक्शन क्षेत्र में, यानी क्या बोलते हैं उसके इलेक्शन क्षेत्र में, कोई सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, हाँ, गरीब का घर बना दे। 1000 बच्चे लगेंगे तो कितना देर लगेगा घर बना देने के लिए?
इंदिरा आवास के लिए सरकारी पैसा आए, आधा नेता खाए, आधा मंत्री खा जाए, उसको मिले, वो झूठो मूठो साइन मारे, वो तब भी लेबर नहीं मिले, तब ईटा नहीं मिले, तब क्या नहीं मिले। हमारे बच्चे घर बना देंगे, कितना देर का खेल है? किस किसान का बुआई कर दिया, किस किसान का कटाई कर दिया, किस किसान का कुआं खोद दिया, किस किसान का घर बना दिया, कहीं पर जाके दारू भाटी बंद कर दिया, कहीं पर बांध खोद दिया, कहीं पर और कुछ कर दिया। कर देंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि मेहनती बच्चे तो हैं ही, उनके लिए मेहनत का क्या मतलब रखता है। और अगर गांव-गांव में जाके अपना झंडा गाड़ लें, गांव का अर्थव्यवस्था सुधार लें, वही बच्चे जब पूरे इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का इतना सारा सेवा करेंगे, पंपलेट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स बना के चिपकाना पड़ेगा क्या? उनको जाके वोट मांगना पड़ेगा क्या? और 1000 के अंदर से एक सही साड़ निकालेंगे। अभी तो एरू गेरू नथु खेरू ऊर दूर चक्रधरपुर को खड़ा कर देते हैं, चल बेटा आज हमारे पास नेता नहीं है, तू नेता। फिर लगा सर पे जूता। बस समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? गहरा अर्थ है। तो क्वालिटी ऑफ मैन, क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्गिटी ऑफ ह्यूमन इंटरनल क्वालिटी, वो व्यक्तित्व जब खड़ा हो जाएगा, सोचिए ये गौशाला में एक सांड छोड़ते हैं तो 100 सांड ढूंढ के वहां से निकालते हैं कि उसका घोड़ा कहाँ है, उपयोगी है या नहीं, इसका चाल कैसा, ढाल कैसा, बाल कैसा, खाल कैसा। तो नेता बनाएंगे उर्दू से चक्रधरपुर नहीं। और वो 1000 बच्चे जब गांव-गांव सेवा करने के लिए जाएंगे, गांव-गांव सारा कार्य करके खड़ा कर देंगे, वो देखेंगे कि ये क्वालिटी ऑफ मैन, और उसके अंदर से एक व्यक्ति और एक नेता के पीछे जब 1000 बच्चे नेता इलेक्शन प्रचार के लिए, आज इलेक्शन प्रचार के लिए पन्ना जी इलेक्शन प्रचार आ जाओ, अगर नहीं जाएंगे आओ खड़े हो रहे, बोले खड़े होने दो, खड़े हो क्या और गड्ढों में जाने दो, हम नहीं जाने वाले, हमको गुरुकुल करना है। आप सोचिए अगर वो गोकुल गुरुकुल का प्रारूप वहां शुरू कर दे, मूवमेंट हो जाए, इलेक्शन के लिए भी मांगना पड़ेगा। अच्छा, 1 रुपया का नुकसान हो गया। ठीक है, इस बात को यहाँ समापन करूं या थोड़ा आगे ले लूं? आप भूख लग रहा है, खाने के लिए जाएं?